सीएम योगी आदित्यनाथ की राहत भरी योजना पर लगा फर्जीवाड़े का जंग। यूपी में सीतापुर जनपद के जिला अस्पताल की डायलिसिस सेंटर से जुड़ा है मामला। सीएमएस ने शुरू कराई जांच, हो सकता है बड़ा खुलासा। जी हां, ये जो पूरा मामला है वो सीतापुर जनपद के जिला अस्पताल की डायलिसिस सेंटर से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सहित कई अन्य ज़िलों में अस्पतालों में रोगियों को डायलिसिस सेंटर की सौगात दी थी। इस सेंटर से दी जाने वाली सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। सीतापुर के ज़िला अस्पताल में भी ऐसा ही सेंटर स्थापित हुआ है। इसके रोगियों के लिए 6 बेड और डायलिसिस की सुविधाएं दी गई हैं। रोज़ाना 20 से 25 रोगियों का डायलिसिस हो रहा है। अचानक इसी बीच सेंटर के कर्मचारी ने कैमरे के सामने आकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा कि यहाँ तो ऐसे भी रोगियों की डायलिसिस दी जा रही है जो कभी आए ही नहीं। इतना ही नहीं, कागज़ों पर कई और भी फर्जीवाड़े हुए हैं। दावे कर्मचारी की ओर से किए गए थे, चूँकि कर्मचारी विभाग में कार्यरत था जहाँ बड़े घोटाले की बात कही जा रही थी। ऐसे में आनन फानन में सीतापुर के ज़िला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह ने जांच बिठाई है। इनका कहना है कि ज़रा भी फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठोस कार्रवाई होगी। मेरा नाम मोहम्मद शालकीन है और मैं डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पे कार्य कर रहा था। हमने देखा कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो आ ही नहीं रहे हैं, फिर भी उनकी डायलिसिस चल रही है। अच्छा। और नवंबर में 5 दिन यूनिट बंद होने के बावजूद भी यहाँ की बिलिंग हुई है। अच्छा। तो इस चीज़ की शिकायत हमने डीएम साहब से भी की थी और कल हमने सीएमएस साहब से भी की थी और आज हम फिर सीएमएस साहब के पास आए हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई होती है। नाम है जैसे कि कल भी मैंने बताया था, जैसे शालू राज है, उनका ट्रांसप्लांट हो रहा है लखनऊ में। हाँ। और उनकी डायलिसिस वहीं हो रही है। हाँ। 1-1.5 महीना से फिर भी यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। एक आध ऐसे मरीज हैं, संज्ञान में आया है कि जो है मर गए हैं, उनके बावजूद भी डायलिसिस हो रही है। जैसे सरवन एक पेशेंट कागज पे हो रही है। जी, सरवन एक पेशेंट है जो हिंद हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से डायलिसिस करवाता था। हाँ। उसके बावजूद यहाँ भी 3 महीने से लगातार चढ़ रही है, जबकि वो आ ही नहीं रहा है एक बार भी। राम मिलन पेशेंट है जो सिधौली के पास से कहीं से आते हैं, उनकी डायलिसिस यहाँ चढ़ रही है बराबर वो, लेकिन आ ही नहीं रहे हैं। कृष्ण कुमार है एक पेशेंट, वो भी नहीं आ रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, लेकिन रेगुलरली उनकी 3 डायलिसिस चढ़ाई जाती हैं। देखा जाए तो पर मंथ 3 लाख प्लस रुपए का फर्जी बिलिंग हो रहा है। फर्जी बिलिंग करा जी, ये हमारे सेंटर मैनेजर और सेंटर मैनेजर के ऊपर जो हैं L2 मैनेजर जिनका नाम है शुभम गिरी, रीजनल मैनेजर नाम से जो हम लोग बुलाते हैं उनको, वो और ये दोनों लोग इन्हीं के अंडर में सेंटर आते हैं। कल एक व्यक्ति मेरे पास आए थे। उनका ये कहना था कि डायलिसिस अपना जो जिस चिकित्सालय में जो संचालित सेंटर हमारा है ये, उस सेंटर में कई तरह की अनियमितता बढ़ती जा रही है। मरीजों को कुछ दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ रही हैं और मरीजों को डायलिसिस जितनी की जा रही है उससे ज़्यादा संख्या की रिपोर्टिंग की जा रही है। उससे मैंने विस्तृत अपना रिपोर्ट मैंने मंगवाया। हमने कहा आपके पास जो भी साक्ष्य इस संदर्भ में है मुझे आप प्रस्तुत करिए, मैं उसके साक्ष्य आने पर एक कमेटी बना के विस्तृत जानकारी करूँगा। और इस गवर्नमेंट का एक बिल्कुल एक अपना एक इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है ये, उसमें ज़रा भी कहीं भी किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ज़रा भी अनियमितता आएगी तो शासन को इसके कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखेंगे। तो सुना आपने सीएमएस और डायलिसिस सेंटर के जिम्मेदार ने क्या कहा। फिलहाल कागज़ों पर नतीजा कुछ भी निकले, पर इतना तय है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना पर जिम्मेदार पलीता लगा रहे हैं। ऐसे में ठोस कार्रवाई की जानी बेहद ज़रूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार इंडिया लाइव।